अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। यहाँ जी ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन है। बेड्स हो जाते हैं, जैसे जैसे बच्चे बेड से निकलते हैं तो साथ साथ मैं उनके बेड्स कर देती हूँ। तो फिर वो सारा दिन आपका काम नहीं अटका रहता है कि अभी ये भी करना है वो भी करना है। सुबह मेरे बेड्स सारे डन होते हैं। अगर मुझे हूवर करना है, क्लीनिंग करनी है, तो मुझे ईजी होता है कि वो जल्दी से बस हो, आपको हूवर ही करना है और टाइडी अप हो जाता है। तो उसके बच्चों को ड्रॉप करने के बाद आई थी तो फिर नीचे सारी क्लीनिंग की थी और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी अपनी डिलीवरी का, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी जो मुझे आनी थी। तो यहाँ पे ये मैंने अपनी बेटियों के लिए ऑर्डर की थी, उनके रूम के लिए जो शेल्फ्स ऊपर लगाई थी। वो जो पॉट आप देख रहे हैं फ्लावर वाला, वो मेरे हस्बैंड रात गए थे टेस्को, तो वहीं से वो लेके आए हैं। तो उन्हें अच्छा लगा, उन्हें पता है कि मुझे चीज़ जैसी पसंद है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तो वो फिर वैसे ही ले आते हैं कुछ ना। अभी समझ नहीं आ रही थी कहाँ रखूँ, देखूँगी कहाँ पे रखूँगी, लेकिन ये तो सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और ये मुझे काफ़ी देर से मैं वेट कर रही थी कब आएगा। तो फाइनली आ गई हैं, तो अब उनकी शेल्फ़ पे रखूँगी। और एक आप सुबह उठते हैं तो एक ख़ूबसूरत सी आपको एक चीज़ अच्छी लगती है, आपकी आँखों में एक अच्छी चीज़ आती है, तो वो सारा दिन आपका अच्छा गुज़रता है। और कुछ ऐसा ही मैं करना चाह रही थी कि बच्चों को भी थोड़ा हो। मुझे पता है कि डेकोरेशंस तो और बहुत सारी होती हैं, आप कुछ भी रख लें, लेकिन एक चीज़ जैसे होती है कि आपके दिल को अच्छी लगे और सुबह उठें तो आप, वो चीज़ थी मुझे चाहिए कि इनके रूम्स में होनी चाहिए। अभी बेटे का रूम रह गया है, वो आहिस्ता-आहिस्ता हम करेंगे, उसकी अभी शेल्फ्स वगैरह पेंट सारा कुछ करने वाला है। जैसे-जैसे करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो दिल को छू लेने वाली चीज़ है। तो और डेकोरेशंस जितनी मर्ज़ी हों, इसके मुकाबले में मेरे लिए कुछ भी नहीं है वो। और ये तो फिर बच्चों के मैंने रूम में रख दी थी, और जो पॉट मैंने अभी वो विंडो सील पे रख दिया है, प्लांट जो फ्लावर है, मुझे समझ नहीं आ रही थी, वहाँ पे भी अच्छा लग रहा है लेकिन पता नहीं वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दी थी और इतनी खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह लग रही थी, और ऊपर से अल्लाह का नाम है सुभान अल्लाह। तो उसके बाद जी मैंने बाहर देखा और फिर बारिश भी थी। ये कल की है मेरी वीडियो, जो है आज की नहीं है। आज की हुई है मैंने काफ़ी, लेकिन मेरा कल का भी करने वाला था, कुछ तबीयत भी अपसेट थी तो इस वजह से नहीं कर पाई थी। बच्चों के ब्रेकफास्ट बार्स बनाने वाले थे तो वो भी डिले होते जा रहे थे। कब से बच्चे कह रहे हैं हमें बना दें, तो सीरियल्स वो अब बहुत कम खाते हैं लेकिन उन्हें बास का ज़्यादा होता है, और साथ मिल्क का ग्लास ले लेते हैं। और हेल्थी भी है, आपने ख़ुद बनाया होता है, आपको पता है कि बच्चे को क्या आप खिला रहे हैं ना। तो वहाँ पे मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया था, ये स्कूल बच्चों को पिक करने से पहले था, मैंने हर चीज़ रेडी कर ली थी कि जब मैं आऊँगी तो फिर मुझे मुश्किल नहीं होगा, फिर कुकिंग भी करना है कुछ ना कुछ, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, कि बटर भी मेल्ट हो जाएगा तब तक तो वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। नट्स जो थे सारे वो मैंने रोस्ट कर लिए थे, वो भी अभी गर्म थे, उनका वेट कर रही थी। तो वो नहीं मैंने अभी डालने थे, गरम गरम थोड़े ठंडे होंगे तो उनका छिलका वगैरह उतर जाएगा, फिर इनको ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ पे ये जो है वो एक नई चीज़ है, मैं अपने लिए बना रही हूँ योगर्ट में डालने के खाने के लिए। ये सारे उसमें मैंने ओट्स लिए हैं, जो भी मिक्स है, और जो नॉर्मल ओट होते हैं, ये तो बच्चों की बार्स हैं। वो दूसरा जो मैं बना रही हूँ वो मैंने इसमें ओट्स डाले हैं, ब्राउन शुगर मैंने थोड़ी डाली है, 100 ग्राम मैंने वो डाली है, 500 ग्राम्स जो थे वो मेरे थे ओट्स। उसमें कोकोनट जो है वो क्रश तो नहीं है, कट किया हुआ है रियली थिन, वो मैंने टीके मार्क से एक्चुअली लिया था, बहुत ही मज़े का है और इतना थिन काटा हुआ है। और मैंने अभी बनाया था तो वो क्रिस्पी हो गया था बिल्कुल, जब मैंने उसको रोस्ट किया सारा मिक्स करके। उसमें नट्स मैंने डाले हैं, आप योगर्ट में डाल के खाएंगे, बहुत ही मज़े का है। उसमें मैंने गोल्डन सिरप, बटर मैंने बिल्कुल नहीं डाला, कोकोनट ऑयल डाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी, बहुत ही मज़े का है, मैंने ट्राई भी की है। योगर्ट में आप 2-3 टेबलस्पून योगर्ट में डालें और इतना मज़े का, सुबह आप फुल भी होंगे, सब कुछ है इसमें, फ़ाइबर, आपके नट्स जो हैं उनमें फ़ाइबर होता है, वो सब कुछ है आपको जो ब्रेकफास्ट में एक हेल्थी ब्रेकफास्ट चाहिए, और फिल अप भी हो जाते हैं आप इसमें। आप चाहें तो इस चिया सीड भिगो के रख दें, वो भी कभी कभी मैं लेती हूँ, चिया सीड भिगो के रख दें, वो इसमें मिक्स करें और वो भी आप खाएं, बहुत ही मज़े का। एक तो डिज़र्ट टाइप भी बन जाता है और ब्रेकफास्ट भी बहुत मज़े का होता है ये। और यहाँ पे जब बन गई थी इनकी बार्स,
और अभी बेचैनी से वो इंतज़ार कर रहे थे। मैं कह रही थी मुझे रोटी बनाने दें, मैं आपको फिर देती हूँ, अभी गर्म भी है, नहीं हमें अभी दें अभी दें। तो मैंने काट के फिर उनको दे दिया था। और ये आज का है कोई क्लिप, उसमें मैं गई थी आज, मुझे बच्चों के कपड़े देखने थे, मैं आज़टा गई थी और छोटी बेटी के लिए मुझे वंजी चाहिए थी, और एक तो मुझे ड्रेसिंग अप इनका है, स्कूल में प्ले है उसमें वो शेप बनी है तो वो मुझे चाहिए था, वो देख रही थी। मुझे मिला तो है लेकिन मेरा ख़्याल स्कूल ही प्रोवाइड कर रहा है, उन्होंने ब्लैक ट्राउज़र का ही कहा है लेके आएँ। तो अभी ले आई थी वो भी, मैंने कहा देखेंगे, मैं कल उनको टीचर से पूछूंगी कि क्या आपको वो फुल आपको ड्रेसिंग अप चाहिए या फिर आपको जस्ट वो ट्राउज़र ही उन्होंने लिखा हुआ था। और बस ये यही ज़िंदगी है, खुश रहिए, खुश रखें, दूसरों को भी कोशिश करें खुश रखने की। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो वाकई मैं आपको बताऊं मेरा दिल नहीं करता है बोलने को, कुछ भी करने को। तो बस दुआ किया करें अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। और बच्चों के कपड़े तो मैं देख के इतना हैरान थी, छोटे छोटे, मेरे थोड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मुझे वो क्यूट से लगते हैं, छोटे छोटे, बहुत ही अच्छे कलर और आँखों को भा लेने वाले जो होते हैं ना, आप कहें कि वो बच्चों के इतने प्यारे कपड़े थे माशाल्लाह, सारे देख रही थी मैं। तो इनके लिए हैं, काफ़ी रिसेंटली भी मैंने लिए हैं, प्राइमार्क से भी लेके आई थी विंटर के लिए, ऐसे जैसे वो रिलैक्स हो जाएं घर पहनने के लिए। बच्चे स्कूल से आके काफ़ी उनके लिए वो टायरिंग होता है कि आते हैं फिर आके उनको रिलैक्स होना होता है, तो उनके लिए मैं लेके आई थी, पजामास थे, वो सब कुछ जो भी था शेयर करूँगी आपके साथ जो मैं लेके आई थी। रिलैक्स हो जाते हैं, वनजीज थी काफ़ी जैसे सॉफ्ट टाइप होती है वो बेस्ट स्टाइल, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, तो बस उन्होंने पहन लिए थे, आते ही उनको ये था, लेबल्स उतार दिए, सब कुछ हमने पहने हैं। तो और यहाँ जे मेरी छोटी बेटी का केक है, ये मैं लेके आती हूँ तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ ना, ग्लूटेन फ्री, मिल्क फ्री जो होता है, नोट फ्री। अब नोट फ्री तो नहीं हमें ऐसा कोई इसका एहतियात करनी, लेकिन फिर भी ये नोट फ्री भी है। मैं इसके स्लाइस करके तो फ्रीज़ कर देती हूँ, जब उसका दिल करता है तो मैं, मुझे पता होता है कि सुबह इसको खाना है, या फिर मैं एक दिन पहले निकाल देती हूँ या रात को भी निकाल दूँ तो अच्छे से वो डिफ्रॉस्ट हो जाता है। तो ये इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं ट्राई किए थे इसके ग्लूटेन फ्री बनाने के लिए तो इतना अच्छा नहीं मुझसे बना था। अभी मैं बाय कर रही हूँ लेकिन उस पर मैं वर्क कर रही हूँ, इंशाल्लाह अगर मुझसे अच्छा बना तो फिर मैं ख़ुद ट्राई किया करूँगी इसका ग्लूटेन फ्री। मेरे पास फ्लावर भी है, हर चीज़ है, लेकिन वो एक आपको होता है ना कि जैसे एक्सपर्ट तो नहीं है हम, तो ये तो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं जहाँ भी बनते हैं, और फिर उसके लिए ये फ्रीज़ कर देती हूँ। बहुत खुश होती है, उसका ये फेवरेट है चॉकलेट वाला, मेरी तरह। मुझे भी चॉकलेट केक पसंद है, मुझे दूसरा नॉर्मल केक इतना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जी हो गया था कट, इसको मैं रखूँगी बैग में। यहीं तक की आज की मेरी वीडियो थी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़, जो नए हैं वो देख रहे हैं, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलें। और क्या है जी, दुआ किया करें सबके लिए, अपने प्यारों के लिए, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। यहीं तक की आज की मेरी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप मत किया करें। एक दूसरे के साथ ही चल के सफ़र तय होता है। अब मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ चलें, इंशाल्लाह ये सफ़र भी आगे तक हमें कहीं किसी मंजिल पे ज़रूर लेके जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।